अभी नेक्स्ट ईयर एक तो हमारी एशियन चैम्पियनशिप है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं। तो एशियन चैम्पियनशिप में तो मेरा वेट है, जैसे मैं 48 वेट में खेलती हूँ, लेकिन कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेरा वेट नहीं है, तो मेरे को थोड़ा वेट गेन करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। अगर जीत जाता है तो सभी पूछते हैं उनसे, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर हार जाता है तो उस टाइम पे जो साथ होता है वो कोच ही होता है। 2023 में नेशनल चैंपियन बनी, 2022 में मेरा एशियन में सिल्वर मेडल था, एशियन चैम्पियनशिप में। 2023 में नेशनल चैंपियन बनी, 2022 में मेरा एशियन में सिल्वर मेडल था, एशियन चैम्पियनशिप में। बॉक्सिंग करना शुरू किया या आपसे सीनियर जिन्होंने किया, उसके बाद आपके गांव की जो पहचान थी वो एक बॉक्सिंग बेटियों के नाम से होने लगी। हाँ जी। तो अब प्राउड फील होता है जब मतलब कि मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया तो मेरे को गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे हरियाणा का, रोहतक का, मेरे गांव का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे कोच का, सभी का मतलब कि नाम रोशन किया। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी उस टाइम पे। नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है मेरे को, किसी से मिली भी नहीं हूँ अभी तक। तो ऑटो रिक्शा से आप सीधे फ्लाइट में कब बैठे? आगे से बिल्कुल नीचे से हवाई जहाज गई तो पापा बोले देखो देखो देखो, तो मैंने वो नहीं देखी, मैं मतलब रोने लगी कि मैंने नहीं देखा। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आई, फिर मैंने देखा, हाँ मैं भी पता नहीं कब बैठूंगी। तो फिर मैं 2019 में मैं सर्बिया में गई थी, इनविटेशन कंपटीशन था, तब बैठी थी फर्स्ट टाइम। बॉक्सिंग गुस्से का गेम नहीं है, ये सभी को लगता है, ये माइंड का गेम है। जितना बॉक्सर रिंग में कूल रहेगा उतना ही अपना बेस्ट देगा। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी हरियाणा की छोरी जिसको आपने बॉक्सिंग रिंग में तो देखा होगा, स्टूडियो में बहुत कम ही आती है। तो वर्ल्ड चैम्पियन है, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कप भी हुआ था ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता है। और गांव की छोरी है, वज़न बेशक इसमें 48 केजी है, लेकिन इनके मुक्कों में जो दम है ना, उससे दुनिया भर की जो बॉक्सर है वो कांपते हैं, रिंग में उतरने से कतराते हैं। तो आज हम मीनाक्षी हुड्डा से बात करेंगे, जो रोहतक ज़िले के गाँव रुड़की की रहने वाली है और वर्ल्ड चैम्पियन है। मीनाक्षी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। गुस्सों में तो बहुत दम है, लेकिन आवाज़ तो निकलती ही नहीं है। अच्छा ये बताओ मीनाक्षी, जैसे गांव में ये जो बॉक्सिंग है ये आपने कैसे स्टार्ट की? क्योंकि गांव की छोरी तो खेल में, स्पोर्ट्स में कम ही जाती है, लड़के तो जाते हैं लेकिन लड़कियां नहीं जाती। तो आपका ये बॉक्सिंग में जाना कैसे हुआ? स्टार्टिंग में तो मैं मतलब मेरे आसपास के, मतलब मेरे घर के पास जो लड़कियां या बच्चे रहते थे वो स्टेडियम में जाते थे बॉक्सिंग करने, और एक दो गेम और भी होता था हमारे स्टेडियम में उस टाइम पे। तो मैं भी ऐसे ही खेलने चली जाती थी उनके साथ। फिर मेरा भी मन किया कि मैं बॉक्सिंग करूं, और बच्चों को देखा मैंने, कई मेरे क्लासमेट्स भी थे तो उनको भी देखा। तो फिर मैंने घर पे आके अपने मम्मी पापा से बातचीत की कि मेरे को भी करना है। तो फिर बोले कि अगर तेरा इंटरेस्ट है तो तू कर। कितने साल की थी जब ये बॉक्सिंग स्टार्ट किया? मैंने 2013 में स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैं 12 साल की थी। 12 साल की? हाँ जी। और बॉक्सिंग करने के लिए कैसे मन बनाया? बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने देखा तो कि चलो करके देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे को कुछ पता नहीं था बॉक्सिंग का कि क्या चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे फिर थोड़े टाइम के बाद मेडल आने स्टार्ट हुए तो फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। नहीं, जब गांव में एकेडमी में जब कोच साहब, विजय कोच साहब जब प्रैक्टिस करवाते थे, और आपकी जो सीनियर है शिक्षा नरवाल है, और भी कई लड़कियां हैं, परवीन हुड्डा भी है, जब जब खेलती थी और वो जब मुक्के मारती थी, तो आपको डर नहीं लगा कि कभी मेरे मुंह पे लग जाए, नाक पे लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी? स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर लगता था, मतलब वैसे ही कि तेज पंच लग जाए, लेकिन अब स्टार्ट ही कर दिया था तो फिर क्या ही डरना। लेकिन हाँ, अब मेरे सीनियर जैसे शिक्षा नरवाल है, और भी मोनिका बागड़ी भी है, बहुत सारे हैं, तो उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला।
मतलब मेरे को ये था कि मैं इनके जैसी कब बनूंगी। तो इनके जैसे बनी या उनसे भी ऊपर बन गई? मैं उन देखो सीनियर तो सीनियर ही होता है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। काफ़ी हेल्प भी की, गेम से रिलेटेड भी, फाइनेंशियल भी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कई बार प्लेयर हार जाता है तो उस टाइम पे मोटिवेशन के लिए भी कोच ही होता है या फिर मतलब दोस्त ही होते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे आपके पिताजी हाँ है जी। श्री कृष्ण नाम है ना, हाँ जी। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी। और आपकी माताजी वो गांव में ही है, हाँ घर जी। का ही काम करती है। हाँ जी। तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई ऑटो रिक्शा चलाते हैं पापा, और भाई मैं इतना महंगा गेम कैसे खेल पाऊंगी? तो कभी मन में ये चीज़ें आई दिमाग में? थोड़ा मतलब डाइट का तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन करके दिखाना था कुछ, कि अपने मतलब फैमिली को ही लेके लगा लो या फिर थोड़ा ऊपर उठना था। और मतलब मेरे मम्मी पापा का, गांव का नाम रोशन करना था कि लड़कियों को, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ये था कि लड़कियों को क्यों बाहर भेजा जा रहा है। मेरे को यही था कि और ज़्यादा ट्रेनिंग करूं और मतलब अपने गांव का नाम, देश का नाम रोशन करूं, और मतलब मेरे से भी सीखने को मिले लड़कियों को, और ज़्यादा लड़कियां जागरूक हों। तो अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो तो ये करती हैं बताइए कि boxing। जैसे आप तो पढ़ाई लिखाई करके भी तो आगे जा सकते थे, आईएएस आईपीएस बन सकते थे, आप साइंटिस्ट बन सकते थे, आप इंजीनियर बन सकते थे। तो आपने खेल में जाने की क्यों सोची? पढ़ाई में भी तो अच्छे आगे जा सकते थे। हाँ, पढ़ाई में भी जा सकते हैं, लेकिन वही होता है ना कि बच्चे का मन। बस मैं स्टेडियम में जाती थी तो मेरे को बॉक्सिंग करने को मिली, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। क्योंकि फिर मतलब कि स्टार्टिंग में जब मेडल आ रहे थे तो मेरे को भी ये था कि मेडल आ रहे हैं, मेरा भी मेडल आएगा। तो ऐसे मतलब यही होता है स्टार्टिंग में तो, कि 100 रुपये दे दिए किसी ने तो ये होता है कि मेरे को भी पैसे मिलेंगे या फिर मेरा भी मान सम्मान होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और पढ़ाई में मैं ठीक थी, मतलब कि ज़्यादा मिडल ही थी। गांव के स्कूल में पढ़ी? हाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। और गांव से फिर वही होता है ना कि बाहर जाने में भी, पढ़ाई में भी तो फिर ऑब्जेक्शन होते हैं ना। लेकिन अब नहीं होते, अभी हमारा गांव पूरा चेंज हो चुका है। गांव के लोग भी बहुत पहले चेंज तो हो गए ऐसे हैं। कहते थे कि जो आपका गांव है, रुड़की गांव हाँ है, जी। वो ट्रक ड्राइवर बहुत ज़्यादा है गांव में, हाँ जी। और नशा भी बहुत लोग हाँ करते थे। जी। लेकिन आप लोग जब बॉक्सिंग करना शुरू किया, हाँ जी। या आपसे सीनियर जिन्होंने किया, हाँ जी। उसके बाद आपके गांव की जो पहचान थी हाँ जी। वो एक बॉक्सिंग बेटियों के नाम से होने लगी। हाँ जी। तो अब प्राउड फील होता है? हाँ, बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब पूरे देश को, जब मतलब कि मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया तो मेरे को गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे हरियाणा का, रोहतक का, मेरे गांव का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे कोच का, सभी का मतलब कि नाम रोशन किया। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी उस टाइम पे कि उन्हीं की वजह से, उनने साथ दिया तभी मैं यहाँ पे हूँ आज, उन्हीं की वजह से हूँ। तो उनको भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो ज़मीन भी है खेती के लिए? हाँ जी, 1 किला है। 1 किला है? हाँ जी। और परिवार में कौन कितने मेंबर है? हम 3 बहनें, 1 भाई है और मम्मी पापा। तो 1 किला ज़मीन में आप गेहूँ हो जाते हैं पूरे परिवार के? हाँ, गेहूँ परिवार के तो हो ही जाते हैं। या खरीदने पड़ते हैं बाहर से? नहीं, परिवार के तो हो जाते हैं। अच्छा, कभी खेत में काम किया आपने? हाँ, खेत में काम किया है, गेहूँ भी काटे हैं, धान भी काटे हैं, सारे काम किए हैं। एक किले में धान भी बो लेते हो, गेहूँ भी बो लेते हो? हाँ, तो वो 6-6 महीने की खेती होती है ना। तो कभी ये नहीं लगा कि भाई मैं गेहूँ काटूंगी, दराती कदे हाथ में लग जाए तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस छूट जाएगी? नहीं, लगा तो नहीं, लेकिन लग तो जाती है बच्चों को क्या, बड़ों को भी लग जाती है वो तो। लेकिन उससे मजबूती भी तो आती है हाथों में। तो इसलिए भाई ज़मीन ज़्यादा नहीं थी हाँ जी। और परिवार का गुजारा करना, तो पापा ने ऑटो रिक्शा हाँ जी। किराए पे लिया, क्या अपना खुद का था? स्टार्टिंग में किराए पे थी, उस टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तब से ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, 1993 से चलाते हैं ऑटो।
उस टाइम पे मतलब किराए पे चलाते थे पापा ऑटो। हालांकि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो किराए की ऑटो है। जब मेरे पैदा होने के बाद भी कई साल तक उन्होंने किराए की ऑटो ही चलाई, तो मेरे को पता नहीं था। फिर बाद में उन्होंने मतलब ऑटो रिक्शा ली खुद की? हाँ जी, मतलब ऐसे ही पुरानी ली थी। सेकंड हैंड? हाँ जी। अब नई है? नहीं, अभी भी सेकंड हैंड ही है। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये नहीं कि पापा को, अब तो आप वर्ल्ड चैंपियन हो गए हैं, हाँ तो जी। ऑटो रिक्शा छुड़वा दें और गाड़ी, बड़ी गाड़ी दिलवा दें? अभी उनका वो पैशन बन गया है। जैसे लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे, तो मतलब बाहर जाना अलाउड ही नहीं था, तो उनका टाइम पास नहीं होता था कि उनका ये मन करता था कि मैं एक बार जाऊं रोहतक तक जाऊं, थोड़ी देर बाद आ जाऊं। तो वो छोड़ना नहीं चाहते। अब बोलते हैं कि चाहे मैं थोड़ा चलाऊं, जो मेरी चीज़ है। और मेरे को प्राउड फील होता है कि, और मेरे को सबसे अच्छा भी लगता है कि मैं ऑटो में मतलब ऐसे सफ़र करती हूँ। रोहतक जैसे गांव से ऑटो में बैठ के आते हो? हाँ, ऑटो में आते हैं। बस में नहीं आते? बस में भी आ जाते हैं, लेकिन बस की टाइमिंग रहती है, 1-2 बस ही आती है, वो मतलब फरमाना से या फिर ऐसे आती है, दिन में आते हैं। अच्छा ये बताओ, कहते हैं कि जैसे मैं अखबारों में पहले भी, हमने भी स्टोरी लिखी है आपकी, हाँ जी। और भी अखबारों में पढ़ा है कि आपके पास नए ग्लव्स नहीं होते थे, जूते नए नहीं होते थे। तो नए ग्लव्स आपने कब पहने, बॉक्सिंग ग्लव्स? ग्लव्स तो देखो, शूज वाली बात तो वो फेक थी, मतलब कि ऐसे ही बना दिया था उसको, क्योंकि मैं वहाँ पे लिवरपूल में थी और मीडिया वाले घर पे आ गए थे। तो वो मतलब बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ऐसे ही बोल रहे थे कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन ये नहीं कि मैंने पुराने ही पहने। जैसे भी थे मेरे पापा, मेरे को नई चीज़ें ही लेके आते थे मेरे लिए। और जैसे ग्लव्स वगैरह का है, वो मेरे बेसिक कोच हैं विजय हुड्डा, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करवाए थे। तो कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं कि भाई मीडिया वाले अपनी तरफ से ही बना देते हैं, हाँ या जी। घर वालों से कहलवा हाँ देते जी। हैं ऐसी बातें हाँ कि जी, भाई। हाँ जी, वो मतलब कि क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं, फिर उससे मतलब मैंने फिर उनको बोला भी था कि मतलब ये ऐसे ठीक नहीं है, ये चीज़ें मतलब जो चीज़ रियल है वो वही मीडिया के सामने, मतलब कि पूरे देश के सामने आनी चाहिए ऐसे। ऑटो रिक्शा चलाते हैं पापा, ये आप अभी भी इसको आप कहते हैं प्राउड फील होता, अच्छी बात भी है। मतलब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि कोई बनावटी बातें, हाँ जी। ना आपने कभी की ना परिवार ने कभी की। हाँ जी। और जैसे आपको 2022 में आप नेशनल चैंपियन बने थे? 2023 में नेशनल चैंपियन बनी थी। 2022 में मेरा एशियन में सिल्वर मेडल था, एशियन चैंपियनशिप में। ओके। हाँ जी। तो पहला इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है, हाँ जी, वो 2023 में खेला आपने? 2022 में एशियन चैंपियनशिप थी हमारी, उसमें खेला था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी 2025 में खेली है। कहाँ पे हुआ था ये लिवरपूल में, यूके में हुआ था। 2022-23 में? अच्छा, 22 में ये जॉर्डन में हुआ था एशियन चैंपियनशिप। और जो 2024 में जो नेशनल हुई थी हमारी, वो ग्रेटर नोएडा में हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और जो अभी 2025 में हुई, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। लिवरपूल में जो 2025 में हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप? हाँ जी, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। तो ऑटो रिक्शा से आप सीधे फ्लाइट में कब बैठे? फ्लाइट में मैं 2019 में बैठी थी। मतलब मैं छोटी सी थी एक बार, और ऐसे ही पापा के साथ मतलब मैं फरीदाबाद गई थी। काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम पे, 6-7 साल की, ऐसा कुछ इतनी होंगी। तो हम गाड़ी में जाने लग रहे थे ऐसे ही रात को, शादी में, वहीं से मतलब बारात में जाने लग रहे थे। तो वो वहाँ पे एयरपोर्ट के पास ही कोई जगह थी दिल्ली में। अच्छा। तो ऐसे मतलब आगे से बिल्कुल नीचे से हवाई जहाज गई, तो पापा बोले देखो देखो देखो, तो मैंने वो नहीं देखी, मैं मतलब रोने लगी कि मैंने नहीं देखा। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आई, फिर मैंने देखा, हाँ मैं भी पता नहीं कब बैठूंगी। तो फिर मैं 2019 में मैं सर्बिया में गई थी, इनविटेशन कंपटीशन था, तब बैठी थी फर्स्ट टाइम। तो कौन कौन थे जो आपके, जो और साथी बॉक्सर थी? हाँ जी। तो वो कौन कौन थी साथ में?
साथ में एक तो मेरे गांव से ही है, मेरी जूनियर है भारती, और एक संजीता लड़की है, वो मेरी क्लासमेट है, मेरे गांव से ही है। और बाहर से लड़कियां थी, हिसार से थी, राजस्थान से थी, पंजाब से थी, बहुत सारी लड़कियां थी। तो 2019 में बैठे, हाँ जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। कैसा, जैसे आप गए वहाँ पे एयरपोर्ट पे देखे, फिर उसके बाद फ्लाइट में गए, डर लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा, मतलब मजा बचपन आया। से ही नहीं डरो? नहीं, हाँ ठीक हूँ, डर तो लगता ही है लेकिन। तो उसके बाद से तो लगातार कभी इंग्लैंड में, कभी सर्बिया में, कभी हाँ कहीं जी। पे, अब तो बहुत ज़्यादा विदेशी टूर हो गए होंगे। हाँ जी, कितने को हो गए होंगे? हो गए होंगे 9-10 तो हो गए होंगे। जब लिवरपूल में आपने जो पेरिस ओलंपिक की जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है हाँ जी। उसके साथ मुकाबला था, हाँ जी। तो उससे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी कि भाई ये तो पेरिस ओलंपिक की मेडलिस्ट है और इसके साथ मुकाबला है, हाँ जी। तो किस चीज़ का आपके मन में क्या था, क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? उसी लड़की के साथ मेरी उससे पहले हमारा वर्ल्ड कप स्टेज 2 था, जो कि कजाकिस्तान में हो रहा था, और वो कजाकिस्तान की बॉक्सर है, काफ़ी फेमस बॉक्सर है। तो वहाँ पे भी मेरी उसके साथ फाइनल बाउट ही थी, लेकिन वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था कि जब मैंने एंट्री की तो मैं ऐसे देख के ऐसे हो गई थी कि ये क्या है, मतलब पूरा हॉल ऐसे, पूरा कजाकिस्तान ऐसे पूरी चिल्ला रहा था। तो मेरे को एक बार तो ये हुआ कि पता नहीं क्या होगा बाउट में, लेकिन ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी क्योंकि वो एक्सपीरियंस लड़की है। तो मेरे को ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, हार जीत तो देखो एक किसी ना किसी की तो होगी, एक तो हारेगा ही। तो फिर वो बाउट मेरी 3-2 से मैंने लॉस की, हालांकि वो मेरी साइड थी बाउट, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। उस हार से भी मैंने सीखा कि कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी होगी, अगर मैं 5-0 से इसको मारती तो शायद मेरी साइड डिसीजन आता। तो उसके बाद फिर मैंने 2 मंथ के बाद हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी थी, फिर आने के बाद मैंने और ज़्यादा ट्रेनिंग की, मतलब उस पे काम किया, जो जो मेरी कमियां थी उन पे काम किया मैंने। फिर मेरी यहाँ पे भी जैसे रैंकिंग में उसकी फर्स्ट रैंक थी, मेरी 3rd थी, तो फिर फाइनल बाउट ही थी हमारी। तो मेरे को ये था कि अब की बार मेरे को इसको 5-0 से हराना है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड भी नहीं है, एक तो ये बेनिफिट मिल रहा है। होम स्टेट कंट्री नहीं था एक, तो पहली बात हाँ तो ये जी। है। और फिर मेरे को ये था कि नहीं, अब की बार तो मेरे को गोल्ड ही लेके जाना है। वहाँ पे हमारे जैसे BFI के प्रेसिडेंट सर थे, और भी बहुत सारे थे, उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया। और एक मतलब मेरी ही फाइनल बाउट थी और मेरी फाइट के ऊपर ही था कि अगर मेरा गोल्ड आएगा तो इंडिया की सेकंड रैंक हो जाएगी वर्ल्ड में। तो मेरे को ये था कि मेरे को इंडिया की भी इज्जत बचानी है और देश का नाम रोशन करना। अभी मौका है कि कुछ करके दिखाना, देश के लिए मेडल जीतना है। तो फिर मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आपकी जैसे स्ट्रेंथ क्या है, लेफ्ट पंच ज़्यादा जोरदार मारते हो कि राइट वाला? वैसे तो राइट में ही पावर ज़्यादा है, लेकिन यूज लेफ़्ट होता है, क्योंकि मैं राइट ही हूँ तो लेफ़्ट ज़्यादा यूज होता है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस से खेलती हूँ तो लेफ़्ट से ज़्यादा, मतलब उसको दूर रखना होता है बॉक्सर को। और वो जो कजाकिस्तान की बॉक्सर को जो हराया, वो आपसे कितनी सीनियर है और उसकी स्ट्रेंथ क्या थी जो जिससे पहले आप हार भी गए थे 3-2 से? वो काफ़ी सीनियर हैं, शायद उनकी एज होगी 33-35 समथिंग। मतलब 10 साल ज़्यादा एज? हाँ, इतनी तो होगी, वैसे मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा था मेरे से। और वो 3 टाइम की वर्ल्ड चैम्पियन थी। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन? हाँ जी। तो फिर थोड़ा ये रहता है कि कहीं डिसीजन कहीं भी जा सकता है। तो मेरे को यही था कि मेरे को बस क्लियर करना है बाउट को। और वो क्लोज में अच्छा खेलती है वो लड़की, और काउंटर भी अच्छा ही कर लेती है।
तो मेरे को ये था कि मेरे को बस अपना गेम खेलना, काउंटर गेम खेलना है। तो इसमें जैसे बॉक्सिंग में आउट कैसे कर देते हैं? जैसे वो होता है ना कि बाई फाउल उसको आउट किया, या जैसे वो नीचे गिर गई, ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या? आउट करना मतलब जैसे भाई वो कहते हैं ना कि उनको नॉकआउट हो गया। नॉकआउट किया। नॉकआउट, नॉकआउट जैसे पावर से पंच लग गया, आप बॉक्सर गिर गया, उसमें वो नॉकआउट होता है। और जैसे कोई सामने वाला बॉक्सर है, वो मतलब कि उसके लेवल का ही नहीं है, वो पंच मार ही नहीं रहा, अगला ही मार रहा है, ज़्यादा पावर से पंच लग गया तो काउंटिंग होती है। एक राउंड में अगर 3 काउंटिंग होगी तो वो RSC हो जाता है। और जैसे कोई फाउल वगैरह कर दिया, गिरा दिया बॉक्सर को कोई भी, तो वो रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको वार्निंग देता है या फिर वो बाउट ही ख़त्म कर देता है। तो ऐसा आपने कितने बॉक्सरों को फाउल किया है, गिराया है मतलब? नहीं, फाउल तो कभी किया नहीं है, लेकिन RSC मैंने किया है। नॉकआउट लड़कियों में बहुत कम होता है, क्योंकि नॉकआउट के लिए पावर पंच, ज़्यादा पावर लड़कों में बहुत बार हो जाते हैं नॉकआउट। मैंने RSC किए हैं, काफ़ी टाइम किए हैं। वर्ल्ड चैंपियन को भी किया है? नहीं, वर्ल्ड चैम्पियन को नहीं किया। वर्ल्ड चैम्पियन तो वर्ल्ड चैम्पियन ही होती है। तो जैसे आपने बताया रिंग में ऐसे RC क्या बोलते हैं? RSC। इससे होता है कि वो उसको मतलब लूज कर जाता है गेम वो बॉक्सर। हाँ हाँ, मतलब वो क्या, कैसे बताऊँ आपको, जैसे कंटिन्यू ज़्यादा पंच मार दिए, अगले ने कोई पंच ही नहीं मारा, तो उस टाइम पे रेफरी काउंट करता है 8 तक, फिर वो स्टेबल हो जाता है। ज़्यादा पावर से पंच लग जाए, गिरे ना लेकिन पावर से पंच लग जाए, तो फिर 8 से मतलब 8 सेकंड काउंट करता है रेफरी। फिर उसके बाद पूछता है उससे कि तुम रेडी हो या नहीं हो, फिर उसके बाद फिर दोबारा बॉक्स होता है। और जैसे ये हुआ आपका एक कि भाई आप वर्ल्ड चैंपियन भी बने हो, है ना, और राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हो, एशियन में भी मेडल है। हाँ जी। तो अब जैसे 2029 जो होगा 28 में, हाँ जी। जो ओलंपिक होगा, हाँ जी। उसके लिए अब आपको क्या प्रयास करने होंगे, और जैसे कौन कौन सा कंपटीशन जीतना होगा कि आप उसमें क्वालिफाई करें? अभी नेक्स्ट ईयर एक तो हमारी एशियन चैम्पियनशिप है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं। तो एशियन चैम्पियनशिप में तो मेरा वेट है, जैसे मैं 48 वेट में खेलती हूँ, लेकिन कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेरा वेट नहीं है, तो मेरे को थोड़ा वेट गेन करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। तो ओलंपिक में है ये 48 kg? नहीं, 48 kg नहीं है ओलंपिक। तो ओलंपिक में जाने के लिए आपको कौन से वेट में आना पड़ेगा? नेक्स्ट वेट भी है, 51 भी है, 54 भी है, 65 तक कंटिन्यू वेट है, ओलंपिक वेट है। तो मेरे को जहाँ बेनिफिट लगेगा उसमें ट्राई तो करूँगी। 51 में आप प्रयास करोगे? हाँ जी। तो उसमें अभी भारत की बॉक्सर कौन है जो 51 में खेलती है? अभी मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, निखत जरीन है। तो निखत जरीन तो हमारी इंडिया की सबसे बेस्ट बॉक्सर है। हाँ जी। तो उसको बीट करना पड़ेगा अगर ओलंपिक में आपने जाना है तो। उससे पहले तो बहुत मतलब कि नेशनल्स भी हैं, हमारी नेशनल्स में भी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो अभी तो ठीक है, मैं अपना बेस्ट मतलब कि बेस्ट दूंगी, ट्राई करूँगी। मतलब ओलंपिक के लिए प्रयास करेंगे? हाँ जी। क्योंकि ये बहुत ही टफ कंपटीशन है वहाँ टफ तक है। पहुँचने के लिए। हाँ जी। क्वालिफाइंग के लिए काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी। मेरे को भी काफ़ी इस पे मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेट भी गेन करना है, स्ट्रेंथ पे भी काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गांव में अब कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि जो बॉक्सिंग खेलती है? अभी हमारे सेंटर पे 80 लड़कियां ट्रेनिंग करती हैं, बाहर से भी रहती हैं, दूसरी स्टेट से भी रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी रहती हैं, दूसरी मतलब 15-20 लड़कियां हैं जो बाहर से रहती हैं गांव में। अदर स्टेट की है? हाँ जी, गांव में रहती हैं। जैसे कोई घर खाली कर गया, मतलब कि बाहर जाके रहने लग गया, जैसे रोहतक ही रहने लग गए, तो उनका घर ले लिया, सफाई करके वहाँ पे रह लिए, ऐसे करती हैं। और गांव के आसपास की भी लड़कियां, जैसे गोरड है, मुंगान है, रिठाल है, यहाँ से भी बहुत सारी लड़कियां आती हैं। बाइक पे आती है?
हाँ, साइकिल पे भी आ जाती हैं, बाइक पे भी आ जाती हैं। तो जैसे आपने वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए, हाँ जी। तो क्या हरियाणा सरकार से जो कैश प्राइज मिलता है, हाँ ये जी। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीता है, हाँ जी। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, हाँ जी। तो उसके बारे में पता आपको कि कैश प्राइज कितना मिलता है या कितना मिलना हाँ, चाहिए? कैश प्राइज वैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड का तो 40 लाख होता है, और वर्ल्ड कप का मतलब कंफर्म मेरे को पता नहीं है कि कितना, शायद 10 लाख वर्ल्ड कप का होता है। तो क्या अभी अभी तक जो आपकी इतनी अचीवमेंट है, हाँ जी। जिसमें आपने हरियाणा का भी नाम रोशन किया, हाँ जी। रोहतक का भी किया, देश का भी किया, हाँ जी। तो क्या अभी तक सरकार से कोई आर्थिक मदद आपको मिली है? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है मेरे को, किसी से मिली भी नहीं हूँ अभी तक तो। नहीं, जो एक खेल नीति है उसके हिसाब से तो जो पैसा मिलना चाहिए, कैश प्राइज मिलना चाहिए, जी। तो उसके लिए तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफर आ जाना चाहिए। नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया। नहीं। और जो ये जो खेल नीति है, इसके बारे में नॉलेज आपको? मतलब? जो सरकार की, हरियाणा सरकार की जो खेल हाँ नीति जी। है, उसके बारे में पता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए? जैसे कोई भी मेडल जीत के आते हैं तो सरकार कहती है देखो हमारी खेल नीति का नतीजा है, और भाई हमें हमारी खेल नीति की वजह से ये बच्चे मेडल लेके आते हैं देश के लिए। तो क्या खेल नीति का अभी तक आपको किसी भी उससे कोई फ़ायदा मिला है? कैश वार्ड की बात कैसा? कर रहे हो आप? कैश? मेरे को मतलब जब मैं 2022 में नेशनल गेम्स हुए थे, उस टाइम पे तो मेरे को कैश वार्ड मिला था। लेकिन अभी जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद और एशियन चैम्पियनशिप में मेरा मेडल था, और अभी वर्ल्ड कप फाइनल, इसके इसके मुझे कोई मतलब अभी कैश तक वार्ड कुछ नहीं है। मिला इसका। नहीं। और जैसे आप आईटीबीपी में जॉब करते हैं, हाँ जी। तो ये खेल कोटे से आपकी ज्वाइनिंग है? हाँ जी। जैसे हरियाणा सरकार आपको कोई ऑफ़र देती है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या किसी और जॉब के लिए, हाँ जी। तो आप उसको स्वीकार करेंगे? अभी तक तो ऑफर ही नहीं किया है, अगर करेंगे तो हाँ मैं करूँगी। मतलब हरियाणा में ही आप चाहेंगे कि भाई सरकार में कोई ऑफ़र हाँ, मिले तो? अगर हरियाणा में मिल रही है तो मैं हरियाणा में ही चाहूँगी कि मैं हरियाणा में जॉब करूँ। तो आप अपने जो कोच है हाँ जी। विजय कुमार, विजय, हाँ जी। विजय, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन जैसा तो मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई इंसान देखा ही नहीं। मेरे लिए मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उनका कैसे धन्यवाद करूं, या फिर मतलब जो भी हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ यहाँ पे। क्योंकि अभी तो जैसे मैंने मेडल जीते हैं, जब प्लेयर जीत जाता है तो सभी पूछते हैं उनसे, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर हार जाता है तो उस टाइम पे जो साथ होता है वो कोच ही होता है। वही समझ सकता है कि कैसे मतलब बुरा भी लगता है, मतलब डिमोटिवेट भी हो जाता है प्लेयर। तो एक मेरी लाइफ में तो मेरे कोच ही हैं कि जो मेरे को मतलब पहले मेरे मेडल नहीं थे तो उस टाइम पे मैं कई बार हार भी जाती थी, तो अब भी वैसे हार जीत तो चलती रहती है। देखो ये तो है नहीं कि मैं जीतती रहूँगी हर टाइम, लेकिन स्टार्टिंग में भी जैसे मतलब चाहे वो मेरे गेम को लेके, ट्रेनिंग को लेके, हर टाइम मेरे लिए खड़े रहते हैं वो। और वो मतलब कि हमारे जैसे गांव में बॉक्सिंग करवाते हैं 80 लड़कियां, वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग होती है हमारे वहाँ पे। कोई पैसा किसी कोई नहीं पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं है। हालांकि जो बाहर से लड़कियां रहती हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद ही करते हैं। तो कोच साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये कहाँ से मदद कर पाते हैं ऐसे? ये खेती बाड़ी ही करते हैं। ये मतलब सर के बड़े भाई हैं तो दोनों साथ में ही रहते हैं, तो 4 किले हैं इनके, तो वहाँ से ही करते और हैं। मुझे ऐसा भी पता है कि जो लड़कियाँ यहाँ से कोचिंग लेके, ट्रेनिंग लेके और जो अच्छी जॉब पे हैं वो भी मदद करती हैं।
हाँ जी, जैसे हम जॉब पे हैं, लड़कियां 5-6 लड़कियां हैं, हम जॉब पे हैं, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर हम पैसे इकट्ठे करके फिर वो कर लेते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। और जब आप किसी दूसरे देश में खेलने के लिए जाते हैं हाँ जी। और वहाँ पे मीडिया के लोग या जो आप मेडल जीत जाते हैं, एंकर होते हैं, हम्म वो आपसे बात करते हैं, हम्म। तो वहाँ पे आपको कैसी सिचुएशन होती है आपके सामने? वैसे तो मैंने मतलब कि दिया नहीं कभी इंटरव्यू, लेकिन मेरे को बोला था, ट्रांसलेटर होता है वहाँ पे जिसको इंग्लिश नहीं आती, वैसे मेरे को भी नहीं आती इंग्लिश। मतलब हरियाणा समझ लेती हूँ मैं, लेकिन बोलना नहीं हरियाणा की आता। छोरियाँ ना बहुत कम आती है, और बॉक्सिंग और रेसलिंग में तो बिल्कुल ही ना के बराबर। ठीक है, हरियाणवी आने लग रही, हिंदी आने लग रही। तो हरियाणवी पे आप पूरा प्राउड है, फील करते हो? हाँ, पूरा प्राउड फील करती हूँ हरियाणवी पे। जब रिंग में गुस्सा आता है तो कैसे, क्या करते हो? वो जैसे नहीं कुछ ट्रेनिंग के दौरान या उसके दौरान जो आवाज़ निकालते हैं मुंह से, वो क्या क्यों निकालते हैं? ऐसे बहुत सारे बॉक्सर हमने देखे हैं, हाँ जी। उसका क्या मतलब होता है? वैसे तो इसका तो मुझे भी रीज़न नहीं पता कि आवाज़ क्यों निकालते हैं, लेकिन हाँ आवाज़ निकालते हैं। लेकिन बॉक्सिंग गुस्से का गेम नहीं है, ये नहीं। सभी को लगता है ये माइंड का गेम है। जितना बॉक्सर रिंग में कूल रहेगा उतना ही अपना बेस्ट देगा। तो वो ऐसे अग्रेशन दिखाने के लिए ऐसा होता है क्या? हाँ, वो अग्रेशन दिखाने के लिए होता है। अगर मेरे को पंच लग जाए, अगर मैं गुस्सा करूँगी तो मैं और ज़्यादा पंच खाऊंगी। अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा कूल हो जाऊंगी, कोई नहीं मेरे को एक पंच लगा है, नीचे से जो हमारे कोच होते हैं वो भी मतलब कि यही बोलते हैं हमें कि कोई बात नहीं, एक पंच लग गया, 2 पंच लग गया, लेकिन अब भी राउंड बाकी है, तो पेशेंस के साथ करो। पेशेंस के साथ ही काफ़ी अच्छी मतलब बाउट जाती है। तो आपका जो बेस्ट बॉक्सर है जिसको आपने बचपन से देखा है और उन्हीं को देखते हुए आप बॉक्सिंग में आए और आज वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो वो कौन है? मेरे सेंटर की बताऊं या फिर नहीं, मतलब जो आपके जीवन में कि भाई ऐसा बॉक्सर मैं बनना चाहती हूँ, जो भी है। देखो, मैंने अपने सेंटर से तो शिक्षा नरवाल है, मेरी सीनियर है, उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं इन जैसी बनूं। और वैसे मेरे को विजेंद्र बॉक्सर है, उनका गेम सेंस भी, और वैसे मतलब वो बॉक्सर मेरे को अच्छे लगते हैं, चाहे वो बोलने में हो कैसे भी हो, अच्छे लगते हैं। मतलब उन्होंने देश के में ओलंपिक में मेडल तो हाँ, उन्होंने ही फर्स्ट दिलाया ना, मेडल हाँ उन्होंने ही दिलवाया है। तो उन्हीं को देख के बॉक्सिंग में आए और फिर नहीं, बाद उनको में। देख के नहीं आई मैं, देख के अपने गांव वाले जो बच्चे थे उनको ही देख के आई मैं बॉक्सिंग में। क्योंकि उस टाइम पे ना तो फ़ोन होता था और मेरे घर पे तो टीवी भी नहीं होता था, तो कोई वो ही नहीं था कि मैं कहाँ से देख के आऊँ। तो लास्ट ये बताओ कि अब जो लड़कियां हैं जिनको खेल में अपना करियर बनाना है, तो वो किन बातों का ध्यान रखे, वो आप एक हमें बताइए। देखो, हार जीत तो गेम का पार्ट है, हार हो या जीत हो, गिव अप नहीं करना कभी भी। मतलब अपनी मेहनत पे और खुद पे भरोसा रखना ज़रूरी है। अगर हम अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे तो भगवान एक ना एक दिन ज़रूर देगा, आज नहीं तो कल वो ज़रूर देगा। तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब जिस चीज़ में हम, कई बार लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां भी लड़के भी करते हैं कि हम 4-5 साल किसी चीज़ में लगा देते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग है या फिर कोई भी गेम है या फिर मतलब कि स्टडी लाइन है, हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को कि नहीं, गिव अप कर लेते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, भगवान ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, भगवान मेरे साथ ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या पता वही लास्ट चांस हो, भगवान यही देख रहा हो कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें दे। तो मेरा यही है कि 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 साल में ज़रूर सबको मिलता है, थोड़ा ज़्यादा सबको मिलता है, जो जिस हिसाब से ट्रेनिंग करता है, तो अच्छी ट्रेनिंग करो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मीनाक्षी हुड्डा जो वर्ल्ड चैम्पियन है, और आज इन्होंने अपने जीवन से संबंधित ऐसी बातें बताई जो हर एक खिलाड़ी के जीवन में उनको प्रेरणा देगी और उनको आगे बढ़ने का अवसर देगी। थैंक यू सर। थैंक यू।